तो प्रकरण चल रहा था कि जीव आनंद में नहीं है। प्रकरण ये था भेद परमात्मा और जीव में भेद है, जीव आनंद में नहीं है। अब प्रश्न ये हुआ कि जहाँ प्रथम अध्याय के द्वितीय सूत्र में प्रथम पाद में ये कहा गया, जन्म आदि का, जगत के जन्म आदि का जो कारण है वो ब्रह्म है जी। तो ब्रह्म की जगह पर हम प्रकृति को कारण क्यों नहीं मान लेते? अच्छा। ये यहाँ पर इसका समाधान दे रहे हैं। तो देखिए, यहाँ जो जन्माद्यस्य यतः में जो कहा भगवान बादरायण ने, ब्रह्म का जो लक्षण कहा, ये तटस्थ लक्षण है। और यहाँ विशेष कारण का उल्लेख नहीं है कि परमात्मा निमित्त कारण है, उपादान कारण है, कि या दोनों ही कारण हैं, ये कहीं कुछ नहीं कहा गया है। तो मेरे अनुसार जो जन्माद्यस्य में ब्रह्म का तटस्थ लक्षण किया गया है, वो निमित्त कारण ब्रह्म जगत के हैं, ये बताया गया है। उपादान कारण की चर्चा अभी तक यहाँ नहीं आई है। तो प्रश्न ये हुआ कि परमात्मा जगत को बनाते हैं, इसकी जगह पर ये मान लिया जाए कि अनुमान बोध्य, अनुमान गम्य जो प्रधान माने प्रकृति है, या अनुमान शब्द का अर्थ प्रकृति है, प्रधान, जिसको प्रधान भी बोलते हैं, अव्यक्त भी बोलते हैं, बौधानकम भी कहा गया है, माया भी कहते हैं, अजा भी कहा गया है। उस प्रकृति को ही यहाँ पर कारण जगत का क्यों नहीं मान लिया जाए? उस प्रकृति को जगत का निमित्त कारण क्यों नहीं मान लिया जाए? ये है वस्तुतः। तो कहते हैं कामाच्य नानुमानापेक्षा। जहाँ सृष्टि का प्रकरण है, वहाँ उपनिषदों में, वहाँ वेद में, श्रुति में कहा गया है कि सो अकामयत, उस परमपिता परमात्मा ने कामना की। और कामना का अर्थ होता है इच्छा, और इच्छा यह जो है वो चेतन का धर्म है, अचेतन जड़ प्रकृति का धर्म हो नहीं सकता। अचेतन तत्व में कोई इच्छा या कामना संभव नहीं है। इसीलिए जो प्रकृति त्रिगुणात्मिका अचेतन है, वह कामना नहीं कर सकती। और जहाँ जहाँ सृष्टि का प्रकरण है, एको अहम बहुश्याम सो अकामयत तदैक्षत इत्यादि पदों का प्रयोग है। उस परमात्मा ने ईक्षण किया, माने विचार किया, उस परमात्मा ने कामना की, सो अकामयत तदैक्षत एको अहम बहुश्याम। इस प्रकार की जो कामना की है, वो कामना चेतन का धर्म है, चेतन में संभव है। चूंकि प्रकृति जड़ है, इसलिए यह उसका जो है कार्य नहीं हो सकता, अर्थात प्रकृति जगत का निमित्त कारण नहीं हो सकती। परमात्मा ही इस जगत के निमित्त कारण हैं। इसी बात को भगवान बादरायण ने कहा कामाच्य नानुमानापेक्षा। अनुमान अर्थात अनुमान प्रमाण से बोध जो प्रकृति है, वो इस जगत का निमित्त कारण नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ काम शब्द का कमु धातु का प्रयोग किया गया है। और कमु धातु का अर्थ है कांति, और कांति का अर्थ होता है इच्छा। और इच्छा जो है वो चेतन का धर्म है, जड़ प्रकृति का धर्म नहीं हो सकता। इसलिए प्रकृति इस जगत का निमित्त कारण नहीं हो सकती। ये है कामाच्य नानुमान अपेक्षा। प्रत्यगात्मना कारणत्व स्वीकारे। प्रत्यगात्मा परमात्मा को इस जगत का कारण स्वीकार करते हैं, तो अनुमान माने प्रधान, अर्थात मतलब परमात्मा। अच्छा अंतर्यामी। प्रत्यगात्मा माने अंतर्यामी। परमात्मा को कारण स्वीकार करते हैं, तो अनुमान माने प्रधान, अर्थात प्रकृति को। कारणादि रूपस्य अपेक्षा भवेत, तो प्रकृति भी इस जगत का कारण हो सकती है, ये अपेक्षा होती है।
कैसे माने परमात्मा यदि जगत के कारण है तो प्रकृति भी होती है। कैसे? कुलालादेर घटादि जनने, कुलाल माने कुंभकार आदि जब घट आदि का निर्माण करते हैं तो उसको मिट्टी आदि उपकरणों की माने साधनों की अपेक्षा होती है, मृदाद्य अपेक्षावत। वैसे ही परमात्मा जब उस जगत का निर्माण करेंगे तो उसको भी प्रकृति की अपेक्षा होगी। तब कहते हैं अप्राकृतस्य आनंदमयस्य सर्वशक्ति पुरुषोत्तमस्य तु न। परमात्मा पुरुषोत्तम है, सर्वशक्तिमान है ना, वो अपराकृत हैं, प्रकृति से परे हैं और आनंदमय हैं। ऐसे आनंद अपराकृत, प्रकृति से परे, आनंदमय, सर्वशक्ति जो पुरुषोत्तम हैं, उनको जो है जैसे कुंभकार को घट निर्माण के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, वैसे उनको प्रकृति की आवश्यकता परमात्मा को नहीं है जगत के निर्माण में। अपेक्षा तु न, कुतः माने क्यों? कामात माने संकल्पादेव, वो संकल्प से ही। सो अकामयत बहुश्याम इत्यादि श्रुते, सह माने परमात्मा ने कामना की, बहुश्याम इसका अर्थ करते हैं बहुत रूप में हो जाऊं, लेकिन इसका अर्थ वस्तुतः है मैं व्यापक हूँ। ये यहाँ इसको यही समझ करके दिया है कि मैं एक परमात्मा हूँ और अनेक रूपों में, मन विश्व के रूप में हो जाऊं। अतस्तद भिन्न आनंदमय, इसलिए उससे भिन्न अर्थात प्रकृति से भिन्न जो परमात्मा है वही आनंदमय है। तो पहले सूत्र में भगवान निम्बार्काचार्य ने बताया कि जीव से भिन्न परमात्मा आनंदमय है, यहाँ प्रकृति से भिन्न परमात्मा को आनंद बताया गया है। वह जो है प्रकृति आनंदमय नहीं है, ये इनका कहने का तात्पर्य है। अस्मिन अस्य च तदयोगम शास्ति, तो देखिए अस्मिन माने उस परमात्मा में, अस्य माने जीवात्मा का, यहाँ पर डबल ना है ना, होगा ही वो तो नुटकागम हो जाएगा। ह्रस्व वो ह्रस्व नद्याप नुट नहीं, वो ngamo रस्वादचि ngमो नित्यम से नुटकागम होगा। ह्रस्वात् परियोगम तदंतम यत पदम, तो ह्रस्व से परे जो ngम माने न, ह्रस्व हो गया अस्मि में ई, उससे परे ngम माने हो गया न, और उससे परे अच्छ हो गया अस्य, तो नुटकागम हो गया। ठीक ठीक। तो अस्मिन माने उस परमात्मा में, अस्य माने इस जीव का, तद योगम माने परमात्मा के साथ योग माने मेल। अब से एक बार और समझाते हैं। अस्मिन माने इस परमात्मा में, अस्य माने इस जीव का, तद योग माने उस परमात्मा के साथ योग होता है मुक्ति की दशा में। मुक्ति की दशा में जीवात्मा परमात्मा से युक्त हो जाता है, माने परमात्मा की सन्निधि में रहता है। ऐसा शास्त्री माने शास्त्र ऐसा अनुशासन करता है, शास्त्र हमको ऐसा बताता है। तद योगम माने आनंद योगम, उस आनंद स्वरूप परमात्मा से योग को श्रुति माने वेद, शास्त्री माने अनुशासित करती है, कहती है। क्या कहती है श्रुति? रसो वै सह, वै माने निश्चय ही, सह माने वह परमात्मा, रस माने आनंद स्वरूप है, और रसम ही एव अयम लब्ध्वा, अयम माने यह जीवात्मा, ही माने निश्चय ही, रसम माने रस को, रस स्वरूप माने आनंद स्वरूप परमात्मा को, एव माने ही, लब्ध्वा माने प्राप्त करके आनंदित होता है, आनंदी भवति, ये श्रुति वचन है। इति जीवस्य यल्लाभाद आनंद योग, जीव को यत माने जिस परमात्मा का लाभ माने प्राप्ति होने से आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ योग होता है जीवात्मा का। सह माने वह परमात्मा, तस्मात् माने उस जीव से अन्य, उससे जीव से भिन्न है। अस्मिन अस्य, अस्मिन में सप्तमी, अस्य में षष्ठी है, इसलिए इन दोनों का व्यधिकरण होने से यहाँ पर परमात्मा और जीव भिन्न हैं। गुरु भाई आया समझ में?
अंतस्तद्धर्मोपदेशात। तो देखिए, हमारी चक्षुओं के अंदर जो दिखाई देता है कहते हैं कि वो परमात्मा है। आदित्य सूर्य के अंतर्गत जो दिखाई देता है वो परमात्मा का स्वरूप है। उसी बात को कहते हैं अंतः माने अंदर। तद धर्मोपदेशात, उन्हीं के धर्मों का उपदेश है शास्त्रों में। तो वही कहते हैं, अर्थात परमात्मा ही, इसका भाव है कि हमारे नेत्रों को प्रकाश देने वाला अथवा सूर्य को प्रकाश देने वाला, उसके अंतर्गत रहकर उसका नियमन करने वाला परमात्मा ही है। क्योंकि श्रुतियों में तद धर्मोपदेशात, परमात्मा के धर्मों का ही, गुणों का ही उपदेश दिया गया है। तो कहते हैं आदित्याक्षणो हो, आदित्य माने सूर्य के और अक्षी माने नेत्रों के, अंतस्थ माने अंदर विद्यमान। कौन है? बोले परमात्मा ही, वह परमात्मा ही है। कैसा है परमात्मा? मुमुक्ष ध्येय, मोक्ष कामियों के द्वारा ध्यान करने योग्य है। मोक्ष चाहने वाले ना सुधी जनों के ध्यान के योग्य वह परमात्मा है। वह परमात्मा ही है, वह जीव विशेष नहीं है, न तो जीव विशेष। कुतः कैसे? तस्यैव अपहत पापमत्व सर्वात्मत्वादि नाम धर्माणाम उपदेशात। क्योंकि श्रुतियों में उसी परमात्मा को अपहत पापमत्व माने पाप से रहित, अपहत माने समाप्त हो गए हैं, पाप माने पाप से परे, अपहत पापमत्व तथा सर्वात्मत्व, सभी की अंतरात्माओं में वही एक ही परमात्मा विराजमान है। तो सर्वात्मत्व का मतलब है मेरे अंतःकरण, आपके अंतःकरण, सारे विश्व के अंतःकरण में बाहर भीतर वही परमात्मा विद्यमान है। तो ये तो परमात्मा की सर्वात्मकता है। और वही अपहत पाप है, पाप से परे है। तो ये जो धर्म है, इन धर्मों का उपदेश वो परमात्मा में ही है। इसलिए आदित्य और अक्षी के अंतर्गत, नेत्रों के अंतर्गत जिस पुरुष का वर्णन उपनिषदों में है वह जीव नहीं, परमात्मा ही है। गुरु भाई नहीं आया समझ में? समझ। भेद व्यपदेशाचान्य, कहते हैं आदित्यादि जीव, स्वयं आदित्य भी जीव कोटि में आता है, भगवान सूर्य भी जीव कोटि में आते हैं। तो वो आदित्यादि जीव वर्ग से, वर्ग वर्ग का मतलब समूह, तो सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह तारे मनुष्य पशु पक्षी चींटी मोर बंदर, यावन मात्र संसार है, जो भी प्राणी हैं वो सब आ गए। तो आदित्यादि वर्ग से जो है, आदित्यादि ये क्या है? जीव वर्ग है, जीव समूह है। उससे अन्य उस्ति परमात्मा, परमात्मा अन्य है। कुतः कैसे? आदित्य तिष्ठन इत्यादिना भेद व्यपदेशात। ये श्रुति वचन है जो आदित्य में विद्यमान होकर उस आदित्य को जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, प्रकाश प्रदान करता है, जो नेत्रों के अंतर्गत विद्यमान होकर नेत्रों को शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पर आदित्य जो है वो सप्तम्यंत है, अधिकरण है, और उसमें तिष्ठन ये प्रथमांत है। तो परमात्मा तिष्ठन माने विद्यमान रहने वाला है, और कहाँ? आदित्य में। तो यहाँ भिन्न विभक्तियों का निर्देश होने से व्यधिकरण है। इसलिए जो है वो इत्यादिना भेद व्यपदेशात, सूर्य का भी उस परमात्मा से भेद है, अर्थात सूर्य ब्रह्म नहीं हो सकता। और आदि पद से सूर्य आदि आदित्य वर्ग सारा संसार आ गया, माने परमात्मा सबसे अलग है, ये इसका भाव है। आकाशस्तल्लिंगात। अब ये प्रश्न हुआ कि जहाँ सृष्टि का वर्णन आता है वहाँ उपनिषदों में कहा गया है, संभवतः तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है, माने एतस्मात् आकाश संभूत, माने तस्माद वाई तस्माद है ना, उस माने एक तो ये है उस परमात्मा से, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। और कई श्रुतियों में ये है कि आकाश ही जो है सबको उत्पन्न करने वाला है। तो ये भौतिक आकाश नहीं है सबको उत्पन्न करने वाला, वहाँ आकाश नाम परमात्मा का है। काश्री धातु दीप्ति अर्थ में है। आ समन्तात काशते या तदाकाशम, जो सब जगह विद्यमान है,
जो सब जगह दे दीप्यमान है स्वरूपतः, वो सर्वव्यापक परमात्मा को आकाश कहा गया है। तो यहाँ आकाश भौतिक आकाश का वाचक नहीं है। यहाँ श्रुतियों में आकाश से उत्पत्ति आदि बताई है, वो जो है परमात्मा का वाचक ही आकाश शब्द है। क्योंकि तल्लिंगात, उस ब्रह्म के ही लिंग माने चिन्ह वहाँ प्रतीत होते हैं उपनिषदों में। इस भौतिक आकाश के गुणधर्म वहाँ प्रतीत नहीं होते, इसलिए आकाश पदवाच्य परब्रह्म परमात्मा ही है। आकाशस्तलिंगात। अस्य लोकस्य का गति, इस लोक की क्या गति है? तो बोले आकाश इति होवाच। तो उत्तर दिया कि आकाश ही अंतिम गति है, पराकाष्ठा है, माने आकाश माने परमात्मा ही। तो बोले इत्यत्र आकाश शब्द वाच्य परमात्मा। ठीक। कुतः के क्यों? तो सर्वाणि हवा एमानी भूतानि आकाशादेव उत्पद्यन्ते। ह माने निश्चय ही, वही माने निश्चय ही, ह पाद पूर्ति में है। सर्वाणि एमानी भूतानि, ये सारे प्राणी आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। तो इति सर्व सृष्टित्वाद तल्लिंगात, सब संसार को उत्पन्न करने वाला कार्य परमात्मा का ही होगा, ये जो है भौतिक आकाश का नहीं है। तो तल्लिंग से, उस लिंग से, आकाश तल्लिंगात। आकाश पदवाच्य पर ब्रह्म ही है गुरु भाई। आगे कहते हैं अतएव प्राण। अतएव माने इसलिए, जिस तरह से आकाश जो है ब्रह्म का वाचक है, वैसे ही प्राण शब्द भी परमात्मा का ही वाचक है। प्राण यहाँ प्राणवायु का वाचक नहीं है। जहाँ शास्त्रों में प्राण शब्द को जो है परमात्मा के लिंगों के साथ जोड़ा गया है। सर्वाणि ही वा इमानी भूतानि प्राणमेव संविशन्ति, ये सारे प्राणी निश्चित ही इमानी भूतानि, ये सभी प्राणी प्राण में ही संविशन्ति, प्रवेश करते हैं। प्राणम अभ्युज्जिहत, और प्राण से ही ये प्रकट होते हैं। यहाँ पर भी संवेशन और उद्गम रूपात, उसी में रहना, प्रविष्ट होना और उसी से उद्गमन निकलना, ये जो है रूप जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म के ही लिंग माने साधक हैं, लिंग माने बोधक हैं। इसलिए परमात्मा ही यहाँ पर प्राण पदवाच्य है। परमात्मा अत्र प्राण, अर्थात यहाँ प्राण जो है प्राणवायु का वाचक नहीं है। तो बोले कहीं कहीं ज्योति को भी कहा गया है। तो बोले वो ज्योति जो है सूर्य आदि का प्रकाश नहीं है, वो ज्योति पदवाच्य परब्रह्म परमात्मा ही है। क्योंकि चरणाविधानात, वो उनके चरणों का, पादों का अभिधान माने कथन किया गया है। दिवो ज्योति द्वितीय मंत्र है। तो इस मंत्र में ज्योति पदवाच्य जो है वो सूर्य आदि का प्रकाश नहीं है, ज्योति नहीं है, किंतु ज्योति पद ब्रह्म का ही वाचक है। ज्योतिर्ब्रह्म ही वो। क्यों? उसके पादों को कहा गया है। क्या? पाद माने भाग, चरण। पादों से विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि, यजुर्वेद में। तो सर्वाणि सर्वभूतानि, समग्र प्राणी, अस्य माने इस भगवान के एक पाद माने अंश मात्र हैं। भगवद गीता में एकांशेन स्थितो जगत, ये सारा जगत मेरे एक अंश मात्र में स्थित है। ये चरणाविधानात, यहाँ पाद माने चरण का विधान किया गया है, और भगवान का ही एक अंश हो सकते हैं ये सारे प्राणी। ये सारे प्राणी ज्योति माने सूर्य के प्रकाश, दीपक के प्रकाश का जो पाद हो, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ ज्योति स्वरूप बताया है, परमात्मा का नाम ज्योति कहा है उपनिषदों में, वहाँ उसके चरणों का अभिधान माने कथन है, इसलिए ज्योति पदवाच्य ब्रह्म ही है। तो बोले आपने ये जो कहा छंदो विधानान्नेति चिन्ह तथा चेतो अर्पण निगदात तथा ही दर्शनम। तो देखिए अब यहाँ पर कहीं छंद का वाचक तो नहीं है। चरण, आपने चरण कहा तो गायत्री जो है एक पदा गायत्री, द्विपदा गायत्री, त्रिपदा गायत्री, तीन चरण, पद माने चरण, तीन चरण गायत्री में है। वो कौन सी है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्। अब यहाँ तक तो ये व्याहृति है। तो तत्सवितुर्वरेण्यम एक पाद, भर्गो देवस्य धीमहि दो पाद है ना। आगे ओम भूर्भुवस्य तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि तन्नो
धियो यो। धियो यो न, हाँ बुद्धि मेरी वैसी हो रही है, धियो यो न प्रचोदयाती है। तो ये त्रिपदा गायत्री है और तीनों पादों में 8-8 चरण हैं। देखिए जो वरेण्यम है ना, उसको वरेण्यम ऐसा बोला जाता है। तो अब यहाँ पर तत् एक पद हो गया, सवितुर्वरेण्यम 8 अक्षर हो गए। भार्गो देवस्य धीमहि 8 अक्षर हो गए। धियो यो नः प्रचोदयात् 8 अक्षर हो गए। तो तीनों त्रिपदा गायत्री में तीनों चरणों में 8-8 अक्षर हैं। तो ये 24 अक्षरों वाला गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः, ये तो महाव्याहृति है, ये मंत्र का अंग नहीं है, ये तो इसमें जोड़ी गई महाव्याहृति है। तो ये 24,000 श्लोक वाल्मीकि रामायण में भी हैं, ऐसा कहते हैं। तो ये जो है 24 मंत्र अक्षर वाला जो है गायत्री मंत्र है। तो उसके भी चरण होते हैं। तो कहीं ये चरण जो है, जो अभी कहा था पादोस्य विश्वभूतानि वेद में, तो ये तो पाद माने चरण तो गायत्री मंत्र में भी हैं। तो ये तो हम यहाँ छंद को ही क्यों नहीं मान लिया जाए, पाद वाला चरण वाला, ब्रह्म को कैसे माना जाए ज्योतिष चरणाविधानात् में अगले सूत्र में। तो बोले यहाँ पर छंद का आविधान है, ऐसा यदि कहते हो तो न इति चेत न, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तथा चेतो अर्पण निगदात, जिसमें अपना चित्त समर्पित किया जाता है, मन को समर्पित जिस परमात्मा में किया जाता है, तो परमानंद की प्राप्ति होती है परमात्मा का ध्यान चिंतन मनन करने से। तथा है दर्शनम, जैसा कि कहा भी गया है, जैसा कि देखा भी जाता है। तो इसलिए वो यहाँ पर छंद का वाचक नहीं है, गायत्री आदि छंद का वाचक नहीं है। यहाँ चरण है, चरण का वर्णन है, वो परमात्मा के ही जो है चरण माने पाद का वाचक है। तो वो गायत्री छंद का वाचक वो नहीं है, वो ब्रह्म ही वहाँ पर वाच्य हैं उसके, ऐसा कहा है। तो अब देखिए पूर्व वाक्य में गायत्री छंद का विधान मान लिया जाए। तत्परा चरण श्रुति, क्यों गायत्री के भी चरण होते हैं। तो चरण श्रुति, जिस श्रुति में चरण का उल्लेख है, पादों का उल्लेख है, वो जो तत्परा माने गायत्री परक मान लिया जाए, न ब्रह्म परा, ब्रह्म परक नहीं है। तो बोले इति चेतन, यदि आप ऐसा कहते हो तो ये कथन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तो कहते हैं गुण योगात, गुणों का योग होने से। वहाँ परमात्मा के गुण बताए गए हैं, गायत्री छंद के नहीं। गायत्री शब्दाविधेय भगवती, गायत्री छंद के द्वारा, गायत्री शब्द के द्वारा अविधेय माने वाच्य भगवान ही हैं। वहाँ गायत्री भी भगवान का ही वाचक समझना चाहिए, ऐसा। वैसे तो वहाँ पर गायत्री छंद का नहीं, वो तो परमात्मा का वाचक है। लेकिन उस परमात्मा का गायत्री नाम भी मानते हो तो वो भी हो सकता है। गायंतम त्रायते या सा गायत्री, जो गान करने वाले का त्राण करे, जो गायत्री का जप करेगा उसका परित्राण होगा, तो वो गायत्री है। और परमात्मा भी जो है गाने, अपना गुणगान करने वाले का परित्राण करते हैं। तो वही कहते हैं गायत्री शब्द का अविधेय माने वाच्य भगवान है, और उसी भगवती माने भगवान में चेतो अर्पणा विधानात, चित्त को समर्पित, चित्त वृत्तियों को उसी में समर्पित करने का विधान माने कथन है। दृष्टश्च विराट प्रकृत पर, और देखा गया है। जो विराट जो शब्द है वो प्रकृत पर है, अर्थात ब्रह्म परक है। तो यहाँ गायत्री छंद का वाचक नहीं है। बस इतना है। ठीक आ रहा है? हाँ जी समझ में।